विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करूंगी वोट के खेल की और कोशिश ये करूंगी कि आपको ये बता पाऊं कि सिर्फ एक वोट का खेल कितना बड़ा होता है, क्या कर सकता है। सिर्फ एक वोट सरकार गिरा सकता है और इस देश में सिर्फ एक वोट ने सरकार गिराई है। तारीख थी 16 अप्रैल 1999। सरकार थी एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा संसद में क्योंकि जयललिता ने, एआईएडीएमके ने समर्थन वापस ले लिया एनडीए से। अब अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास प्रस्ताव सदन में रखना पड़ा, संसद में रखना पड़ा। वोटिंग हुई। वोटिंग में कांग्रेस के एक सांसद ओडिशा के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, लेकिन सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया था। जीएमसी बालायोगी स्पीकर थे। उन्होंने कहा, भाई गिरधर गमांग जो है वो अपने विवेक से फैसला ले लें कि वोट किसे करना है विश्वास प्रस्ताव में। अब कांग्रेस के सांसद थे, एनडीए के खिलाफ वोट कर दिया तो समर्थन में पड़े 269 वोट और खिलाफ पड़े 270। सिर्फ एक वोट ने 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। दोबारा चुनाव हुए इस देश में, यह तारीख में इतिहास दर्ज है। अब उसी वोट पर इतना हाहाकार, इतना बवाल है। भाई एक वोट से अगर सरकार गिर सकती है तो बन भी सकती है। यहां सवाल है 65,64,000 वोट्स का। बिहार में एक ड्राइव चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की और कहा यह गया कि गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं होगी और वोट काट दिए गए 65,64,000। बताया गया कि 22 लाख तो डेड हैं, मृत लोग हैं। यहां तक बताया गया कि भाई मृत थोड़ी आकर वोट डाल देंगे, हटाना जरूरी है। और तब समझ में भी आई बात कि मृत लोगों का वोटर रोल में नाम होने का कोई औचित्य नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा 35 लाख ऐसे लोग हैं, 36 हो गया बाद में ये आंकड़ा, 36 लाख लोग ऐसे हैं जो माइग्रेटेड हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए परमानेंटली। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम है, नहीं होना चाहिए, वोटर रोल में नाम नहीं होना चाहिए। और तकरीबन 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं मिला और ये तादाद बैठती है 65,64,000 की। नाम काट दिए, चुनाव आयोग ने वैलिड ग्राउंड दे दिया। बाकायदा जो प्रेस रिलीज रोज जारी होती थी शाम को, उसमें सबके नंबर्स भी बता दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका लगाई एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में। याचिका यह लगाई है कि अगर सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह बता दे कि 22 लाख जो मृत लोग हैं कौन है, नाम क्या है, एपिक नंबर क्या है और किस कारण से, मृतकों का भी बता दे, विस्थापितों का भी बता दे, नाम के सामने लिख दे कि व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल। अब आज बड़ा कमाल की खबर मैं आपको बताने वाली हूं। चुनाव आयोग जो डेटा हर रोज जारी करता था, उस डेटा को देने से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एब्सोल्यूट गिव अप कर दिया। हम नहीं दे सकते। हवाला दे दिया कानून का कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के मुताबिक बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट में शामिल किए गए लोगों के नाम की हम अलग सूची तैयार करें। वी आर नॉट बाउंड टू प्रिपेयर अ सेपरेट लिस्ट। और हम इस चीज के लिए भी बाध्य नहीं है कि इस लिस्ट को शेयर किया जाए, ना हम बनाने के लिए बाध्य हैं कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट में नहीं है उनकी एक हम अलग सूची बनाए, ना इसके लिए बाध्य हैं। फिर वो सूची शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि हम इस बात के लिए भी बाध्य नहीं है कि नाम लिस्ट में जारी क्यों नहीं हुए, वो बताया जाए कारण। और हम एक्सक्लूजन के लिए जो ड्राफ्ट रोल से नाम हटे हैं उनमें किसी तरह की कोई जांच नहीं होती कि भाई जांच के बाद हटाए गए नाम। वो तो अगर इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया तो नाम चढ़ जाएगा, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला तो नाम नहीं चढ़ेगा। अब बड़ा कमाल का खेल इस देश में चल रहा है कि 65,64,000 लोगों के पास अपना नाम ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं है वोटर लिस्ट में खुद को एनरोल कराने के लिए। कह दिया चुनाव आयोग ने कि ये अब जिम्मेदारी आपकी है। चुनाव आयोग ने यह कहा कि जिन लोगों के नाम नहीं है ड्राफ्ट में, 1 सितंबर तक का टाइम है, फॉर्म 6 भर दें, नए वोटर के तौर पर नाम आ जाएगा।
अब पहले ये पता तो चले कि वोटर रोल में नाम है कि नहीं है, अब ढूंढते रहिए। और एक और कमाल का खेल और हुआ है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में एब्सोल्यूट गिव अप कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हम नहीं बता सकते, वी आर नॉट बाउंड एज पर द रूल एंड रेगुलेशन। और खेल ये भी हो गया कल आधी रात की जो ड्राफ्ट रोल, और बड़ी कमाल की महीन बारीक चीजें आपको बता रही हूं, जिस ड्राफ्ट रोल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया था, डिजिटल फॉर्मेट में जारी कर दिया था, कल आधी रात उसे विड्रॉ कर लिया गया। वो जो डिजिटल रोल था उसे हटाकर अब स्कैन्ड कॉपी, स्कैन्ड इमेजेस वहां अपलोड कर दी गई, जो मशीन रीडेबल नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट वहां से हटा लिया गया है। और कमाल इस बात का है कि ये जो स्कैन्ड कॉपी है ये 5 गुना ज्यादा भारी फाइल्स हैं। तो कौन सी ऐसी जरूरत थी, ये पूछा जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि भाई डिजिटल फॉर्मेट आप ही ने तो जारी किया था, आप ही ने उसे विड्रॉ कर लिया, क्या छिपाने की कोशिश है? कौन इस मानसिकता के तहत काम कर रहा है कि ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट अगर लोगों के पास रहा, क्या पकड़ा जाएगा उसमें से? अब बड़ा फिशी है, पूरा का पूरा ये सिनेरियो फिशी है। और जिस एसआईआर को ये कहकर शुरू किया गया कि अब गलतियों की गुंजाइश 0 है, 0 है, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट नहीं बचेगा, उसी ड्राफ्ट रोल में कमाल की चीजें सामने आ रही। कमाल भी है, बवाल भी है। मुजफ्फरपुर और जमुई 2 जिले हैं बिहार के, इन दोनों जिलों में एक एक मकान नंबर में 250 से ज्यादा लोग हैं। और मैं वो डिटेल आपको दिखाने की कोशिश स्क्रीन पर भी करूंगी। वो मुजफ्फरपुर और जमुई का डेटा जरा लेकर आइए। मुजफ्फरपुर एक जिला है बिहार का जिसकी भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370 में मकान नंबर है 27। और इसमें गंगा जमुनी तहजीब का कमाल का एग्जाम्पल पेश किया है एसआईआर के दौरान। इस घर में लोग रहते हैं 629। इस पूरे बूथ पर वोट्स की तादाद है 629 और सिर्फ एक मकान नंबर पर लोग रहते हैं 269, 43% ऑफ द टोटल वोटर्स। और इसमें कमाल और ये भी है कि राम विनय ठाकुर भी हैं, उमाशंकर सिंह है, बेबी पीटर है, सुनीता अग्रवाल है और अलाउद्दीन मियां भी इसी घर में रहते हैं। यानी हिंदू भी एक ही घर में रह रहा है, मुसलमान भी एक ही घर में रह रहा है और 269 लोग एक मकान में। जमुई जिले में कितना कमाल हुआ है एसआईआर के नाम पर, आप देखेंगे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जमुई का भी मेरे सामने है। एक मकान नंबर पर 247 वोट रजिस्टर्ड हैं। कुल वोटर पुरुष 148, महिला वोटर 99 और इन सारे वोटर्स में 618 टोटल हैं इस बूथ पर और 247 एक ही मकान नंबर पर दर्ज है। ये 40% लोग पूरे बूथ के 40% लोग एक ही घर में रहते हैं। और इसमें भी कमाल ये है कि इस एक मकान में रहने वाली शाइस्ता का नाम 3 जगह पर है, उनके पति और पिता का नाम अलग अलग जगहों पर है। अब सोचा होगा आपने ऐसा, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका नाम 2 बार निकल आया। अब क्या विजय कुमार सिन्हा ने, ये बवाल तेजस्वी यादव के नाम पर भी हुआ था, उस पर भी आगे आने वाली हूं, क्या विजय कुमार सिन्हा ने अपना मतगणना, अपना गणना प्रपत्र, अपना इन्यूमरेशन फॉर्म 2 जगह से भरा, पटना के बांकीपुर से भी भर दिया और लखीसराय जिले से भी भर दिया? और अगर नहीं भरा तो ये कौन बीएलओज हैं जो मजाक के तौर पर काम करते हुए दिखे एसआईआर के नाम पर? उप मुख्यमंत्री का 2 जगह वोटर कार्ड बना हुआ है, अलग अलग एपिक नंबर भी है। एग्जैक्टली द सेम केस ऑफ तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव इस पर बड़े प्रोएक्टिव हो गए। अपनी बारी में जवाब देने पे तेजस्वी यादव को 2 दिन लगे थे। 2 दिन बाद बोला था तेजस्वी यादव ने कि गलती तो चुनाव आयोग की है अगर मेरे पास 2 एपिक नंबर है। इस पर तेजस्वी यादव कहते दिखे कि दोनों जगह दोनों अलग अलग उम्र है, एक जगह 57 साल, एक जगह 60 साल। फर्जीवाड़ा है कि नहीं है? आयु घोटाला है कि नहीं है? क्या 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग गणना प्रपत्र भरे विजय कुमार सिन्हा ने? जानबूझकर 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए, खुद साइन नहीं किए, तो क्या चुनाव आयोग ने खुद फर्जी सिग्नेचर कर दिया इनके नाम पर? बहुत सारे सवाल हैं।
उधर राहुल गांधी एक मोर्चा खोले हुए हैं कि भाई हमें डिजिटल फॉर्मेट में जब तक ये लिस्ट नहीं मिलेगी वोटर रोल इंटायर कंट्री का, तब तक शांति से बैठने वाले हम नहीं हैं। और कल संसद भवन से लेकर निर्वाचन सदन तक एक मार्च भी रखा है कांग्रेस पार्टी ने। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक और गड़बड़ झाला है कि बिहार के 3 लाख घरों के हाउस नंबर या तो 0 है या 000 है या 000/0000 है। तो हम लोकतंत्र के नाम पर मखौल बना रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? और आपका, मेरा, हम सबका जो भरोसा इस लोकतंत्र में वो इसी वोटर रोल पर टिका है। आज बात इसी पर करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। लोगों को बड़ी इस बात की फिक्र है कि उनका वोट, उनका हक छीना जा रहा है और इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। और जब दुनिया में किसी मुद्दे की चर्चा होती है तो मोदी जी को बहुत डर लगता है। वो दुनिया में अपनी छवि से ही डरते हैं, बाकी किसी से नहीं घबराते। लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जैसे भारत ने एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करके एक दिन में रिकॉर्ड बनाया था, पर राहुल गांधी जी के निरंतर असफल लॉन्चिंग के प्रयास में किए जाने वाली छटपटाहट का ये एक और प्रयास मात्र है। तो एक सामान्य समझ का आदमी कहेगा कि अगर पूरा विपक्ष झूठ बोल रहा है, लोकतंत्र के साथ मखौल कर रहा है, मजाक बना रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दूध का दूध पानी का पानी करते और बता दे कि मुजफ्फरपुर में, जमुई में क्या ये सच है कि एक मकान में 250 वोटर लिस्टेड हैं कि नहीं है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा, वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाएंगे, वजह नहीं बताएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, एसआईआर में पकड़ा गया झोल कौन खेल रहा है? लुका छिपी का खेल।